कभी कभी ना ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें डिस्कस करने में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जुबिन गर्ग दादा हमारे इंडियन म्यूजिक के ऐसे लेजेंड जिन्होंने इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि किसी की औकात नहीं है कि उनके एक भी रिकॉर्ड को छू सके। इतने बड़े बड़े गाने दिए कि किसी की औकात नहीं है कि जिंदगी में एक भी गाना वैसा दे सके। सही मायने में जब ऐसा कोई लेजेंड हमारे बीच से चला जाता है तो वो दुख की घड़ी हमें कहीं ना कहीं झंझोर दे। लेकिन अगर हम बात करें जुबिन गर्ग दादा के डेथ केस के बारे में, बहुत सारी स्पेकुलेट हो रही हैं खबरें और कई न्यूज चैनल इन चीजों को कवर कर रहे हैं, कई न्यूज चैनल इससे फायदा उठा रहे हैं और कई लोग इसके बारे में अपनी अपनी थ्योरीज बना के वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, जो कि हमेशा ही मुद्दा परस्त और अपॉर्चुनिस्ट रहे हैं। लेकिन मैं उनके बारे में आज यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जुबिन गर्ग दादा के डेथ केस के बारे में। जी हाँ, जुबिन गर्ग दादा हमारे वो लेजेंड जिन्होंने 52 साल की उम्र तक आते आते 40,000 से ज्यादा गाने गा दिए। गिनती ऐसी कि उंगलियों पे की ना जा सके, गिनती ऐसी कि एक लेजेंड की पूरी जिंदगी हमारे सामने रख दो। नंबर ऐसा जो शायद हमारी आंखों में वो खुशी ले आता है, लेकिन मंजर ऐसा जो जिंदगी भर हमारी जिंदगी में एक नमी लाके रख देगा। लेकिन अगर हम बात करें जुबिन गर्ग दादा के केस में, तो जुबिन दा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो गाने हैं आज भी इन कानों की शायद शान बन के गूंजते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, दादा ने एक बात बोली थी कि जिस दिन मैं जाऊंगा तो 7 दिन तक आसाम बंद रहेगा। वो बात हम कभी नहीं चाहते थे पूरी हो, लेकिन वो बात पूरी कर गए। वो 52 साल की उम्र में सिंगापुर गए थे एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, एक कल्चरल इवेंट के अवसर पे। वहां जाके उन्होंने पता नहीं अपनी टीम पे भरोसा किया, आसपास के लोगों पे भरोसा किया और वो चले गए उस शो को होस्ट करते करते या एंजॉय करते करते एक पार्टी करने के बाद अगले दिन स्कूबा डाइव करने। जब हमने वो वीडियोस देखी, हाँ, दादा के चेहरे पे एक स्माइल थी पानी में कूदते वक्त, लेकिन कुछ आवाजें पीछे से आ रही थी, रहने दो, जाने दो। वो आवाजों ने इस डेथ केस को एक नया मोड़ दे दिया और वो मोड़ ऐसा है कि शायद चाहते हैं कि वो सच ना हो, लेकिन अगर सच हो तो उनमें से किसी एक को भी छोड़ा ना जाए। दुख इस बात का नहीं है कि ये खबर लोगों तक पहुंची, दुख इस बात का है कि लोगों तक ये खबर किसी भी हाल में पूरी नहीं पहुंच पा रही। 2 पोस्टमार्टम किए जाते हैं। एक पोस्टमार्टम सिंगापुर में किया जाता है जिसमें क्लियरली लिख दिया जाता है कि पानी में डूबने की वजह से दादा की मृत्यु हुई है। इंडिया आने के बाद जब आसाम में उनका पोस्टमार्टम दोबारा किया जाता है और उसकी रिपोर्ट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसकी क्लियरेंस के लिए दिल्ली फोरेंसिक्स में उस रिपोर्ट को रीकैलकुलेट किया जाता है, तब कहा जाता है कि मृत्यु के कारण कुछ भी हो सकता है। और हैरानी की बात यह थी कि अभी तक दोनों में से एक भी रिपोर्ट जनता के सामने पब्लिक नहीं की गई। नहीं तो इतने हाई प्रोफाइल केसेस में लोगों के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को रख दिया जाता है या प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम आसाम के जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी बात माने तो उनका कहना है कि पूरी तरह से इसकी जांच की जाएगी एंड पूरी तरह से ये जांच सिंगापुर तक जाने में सक्षम है। जो सीएम साहब हैं उनका कहना है कि वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो इसलिए वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिंगापुर पुलिस इसकी पूर्ण तरीके से जांच करने में सक्षम है। बट अब वो कितने सक्षम है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में ज्यादा पता है, हम किसी और देश की गारंटी क्या लेके चले। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि हम जो परिवार हैं जुबिन दा का, इतना हक तो रखते हैं कि सच्चाई जान सके कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था। 5 गिरफ्तारियां की जाती हैं, जिनमें से एक गिरफ्तारी ऐसी है जो उनकी टीम के पार्ट थे, दूसरी ऐसी है जो उनको मैनेज करते थे, तीसरी ऐसी है जो उनके साथ परफॉर्म करते थे और चौथी ऐसी है जो शायद विश्वास का पलड़ा उल्टा कर दे। चचेरे भाई संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये बात मेरा मानने को विश्वास नहीं हो रहा कि कोई भाई ऐसा करेगा, और अगर ऐसा हुआ है तो किस पे विश्वास किया जा सकता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके आगे शब्द जोड़ें और बोलें कैसे। ये एक मर्डर मिस्ट्री बन गई है, डेथ केस, जिसे सुनने के लिए शायद हमें जिगरा लगेगा ये सोचने में कि जुबिन गर्ग दादा हमारे बीच में नहीं है। हमारे लिए तो यही दुख काफी था
ये दुख देखने के लिए हमारे जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है, ये कह के कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात में कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता ये बात कितनी पुख्ता है, लेकिन अगर ये बात सच है तो सैलाब आना तय है मेरे दोस्त। मैं इतना बोल देता हूँ, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे आसाम, अगर ये बात सच हुई तो रिश्तों का वो सैलाब जो जुबिन गर्ग के प्यार करने वालों की तरफ से आएगा, न जाने किस किस को उड़ाकर लेकर जाएगा। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तक पब्लिक करने में सरकार को क्या दिक्कत है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सच है बता दिया जाए, कोई न्यूज चैनल उसे स्पेकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर पब्लिकली ये रिपोर्ट रख दी जाती है, कोई न्यूज चैनल इसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बता पाएगा अगर ये रिपोर्ट पब्लिकली रख दी जाती है। क्या ये रिपोर्ट इसलिए छुपाई जा रही है कि एक डीएसपी जो कि चचेरे भाई हैं जुबिन गर्ग दादा के, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर ये बात छुपाई जा रही है इस वजह से कि कुछ इंटरनल लोग मिले हों? बहुत सारी स्पेकुलेशंस, बहुत सारी खबरें अलग अलग न्यूज चैनल्स या मीडिया चैनल्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी, पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा जुबिन गर्ग दादा के बारे में अच्छी बातें करने वाले लोग कम क्यों हैं रादर देन इस चीज का फायदा उठाने वाले लोग। दादा का गाना है, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। गाने इतने बड़े बड़े थे, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इतने बड़े बड़े थे, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। बात हो रही है तो उन चीजों की जो पब्लिक में अभी तक पब्लिश्ड ही नहीं है, इस बात को तूल दे के रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात मानता हूं कि अगर रिपोर्ट बन रही है या सर्च चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चालू है तो तूल दिया जाएगा तो शायद सच्चाई सामने भी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग एक सिर्फ हैशटैग बन के रह जाए। सरकार को थोड़ा और अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है या दरकार है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या आपके विचार हैं? मुझे जरूर बताना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जुबिन गर्ग दादा हमारे बीच, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके गानों के जरिए, उनके शब्दों के जरिए, उनके बोल के जरिए, उनकी दी गई एक एक इंटरव्यू के जरिए उनको प्यार करने वाले लोग आज भी उनकी वीडियोस उसी चाव से देखते हैं या दुख में भी देखते हैं। तो उनका मन इसी तरह से होता है कि हम जुबिन गर्ग दादा का गाना सुन रहे हैं। मेरी शायद 2-2, 3-3 साल पुरानी बड़ी वीडियोस लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं बड़े बड़े मैसेजेस के थैंक यू फॉर सपोर्टिंग जुबिन गर्ग दादा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि शायद मैं फायदा ले रहा हूँ। बेटा, फायदा लेना उसको कहते हैं कि हम हर रोज इसके ऊपर कंटेंट बनाते। मैंने मुश्किल से 2 वीडियोस बनाई होंगी पिछले 10 दिनों में दादा के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि मुझे ऑडियंस ने बोला कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिख के बताओ कि इस मुद्दे को मैं तब तक हाईलाइट करूं जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात हो इस मुद्दे से रिलेटेड तभी वीडियो बनाया करूं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो में मेरे बोलने की फिर से हिम्मत नहीं। मैं जुबिन गर्ग दादा की वीडियो को ना तो मोनेटाइज करता हूँ और ना ही जुबिन गर्ग दादा की वीडियो से सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमें जस्टिस मिले एज जुबिन गर्ग फैंस, जस्टिस मिले जुबिन गर्ग दादा को। अगर ये बातें सच हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर ये बातें सच नहीं है तो इस मुद्दे को यहीं खत्म करो। दादा को सिर्फ उनके अच्छे कामों के लिए याद किया जाए बस। अगर मैंने कुछ बड़ा या छोटा बोल दिया हो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी है। आप लोग दादा को प्यार करते रहो, इतना काफी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।